वेलकम बैक टू माय ब्लॉग वीडियो चैलेंज। अगेन हम लोग अभी चल रहे हैं बाहर और मैं यहीं से अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। मतलब ऐसा क्यों होता है कि मेरे को जब कभी बाहर जाना होता है तभी मैं अपना ब्लॉग शुरू करती हूँ, बिकॉज घर में आई डोंट हैव एनीथिंग टू शो। मतलब कुछ है ही नहीं यार टॉपिक। हाँ, बाहर जाते तो कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो कि लगता है कि दिखाने लायक है तो मैं दिखा देती हूँ। ये मैं चाइनीज़ मेहंदी अप्लाई की थी 3 दिन पहले और मुझे लगा था कि चाइनीज़ मेहंदी 24 आवर्स में खुद ब खुद छूट जाता है, बट नहीं, ये चाइनीज़ मेहंदी तो मतलब बहुत ही धाकड़ निकला यार, चिपक गया है, बिल्कुल ऐसे स्टक हुआ है ना, छोड़ के जाने का नाम नहीं ले रहा है। लग रहा है इस चाइनीज़ मेहंदी को मुझसे मोहब्बत हो गई है। बाय द वे भी हम लोग चल रहे हैं बाहर, जो कल काम पेंडिंग हो गया था उस काम को पूरा करने के लिए, और उतना दूर नहीं जा रहे हैं, यहीं लोकल में ही जा रहे हैं, लोकल में काम हो जाएगा। अगेन टुडे आई एम गोइंग विद ज़ैनब। अभी वही हमरा बनी पड़ी है यार, तो उसी के साथ चल रहे हैं। एंड दिस इज़ माई टुडेज आउटफिट। मतलब ये कपड़ा गर्मी में पहनने लायक बिल्कुल भी नहीं था, वरना आप मर जाओगे, इतनी ज़्यादा इसमें गर्मी लगती है। सो या आई एम डन। बाहर निकलती हूँ तो अब मैं डायरेक्ट आप लोगों से मिलती हूँ। बाय बाय। हमारे साथ नहीं तो किसके साथ होना ही है। फिर से होना तो हमारे तो किसके साथ होगा। नाउ आई एम इन स्टूडियो और मैं कुछ दिन पहले ही मैंने पिक्चर निकलवाए हैं, उसमें मेरा दोनों कान नहीं दिख रहा था। ये जो पहने हुए हैं कोई दिक्कत ही नहीं है। इतना झंझट इन सारे फॉर्म्स में, इतना झंझट है। अब एक कान दिख रहा है तो यार दूसरा कान भी तो होगा ही। फोटो निकालेगा मेरे को फॉर्म फिल करा रही थी मैं दौड़े दौड़ी यहाँ आई। ये रूप साजन सेंटर क्या नाम है जी? काजल रूप, वो भी एक अंकल पता है। चलो आज काजल लगाए हुए हैं। तो यहाँ रहा कैमरा, पता है हमारा बैकग्राउंड, और हम यहाँ फोटो खिंचाने आए हैं। अब भाई अंकल थोड़ा जल्दी खींच दीजिए ना। उन्होंने बोला कि कान नहीं दिख रहा, ये बोल के उन्होंने अपनी औकात दिखा दी। लाइटम जगम सर और थोड़ा सीधा हो तो बता दीजिए। हंसना है ना? हाँ भाई, थोड़ा स्माइल ही नहीं कि हाँ 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 कर। नॉट मत फंसाओ यार। अच्छा से निकलवाइएगा फोटो का। हो गया? हाँ देख लीजिए। देखो कितनी खूबसूरत करनी है। इसके स्पॉट्स को रिमूव किया जा रहा है ऑनलाइन। यार ऐसा गजब बेइज्जती नहीं करना था यार मेरा, बहुत गंदा बेइज्जती। इनका स्माइल ठहरा है तो अब बस सीधा करना है, इनका भी बीच का थोड़ा सा लिपस्टिक गायब है। पूरा गर्ल फोन दे दी सब। बोले तो संतोष कुमार जी का है। हमको लगा आपका नाम संतोष है। पढ़ने भी तो नहीं आते, एक पेज खोलते तो कुछ समझ नहीं है। तकरदारी में बेइज्जती यही है, इसका तो सब लोग देख रहे होंगे वहाँ क्या चल रहा है। फोटो एक तो मेरा पासपोर्ट साइज फोटो तो जूम से लग रहा है। ये चीज़ मैं घर पे जाके बताएंगी ना, बेइज्जती हो जाएगा। ऑलरेडी हो चुका। मैं घर पे जाके आपको दिखाऊंगी अपना फोटो। एक्चुअली मैं घर पे ही क्लिक की थी। एक तरफ से पूरे दूर पे आ गए। एक कान कट्टा दिख रहा, कान था ही नहीं है। लाइट कैमरा एक्शन में जाइएगा।
मेरे इतना बड़ा तो बैग है। मोती का वो चेंज हुआ हो गया। संतरा कैसे है? ये क्या है? गाइस आई एम बैक टू माय होम एंड 8:30 बजे है रात का। मैं बहुत ज़्यादा बेडांट सुनने वाली हूँ। पापा फ़ोन पे बात कर रहे हैं, वो मुझे देख के नहीं कि मैं अंदर आ चुकी हूँ, बट पापा का ये कहना होता है कि अगर कुछ काम कराना ही हो तो दिन दोपहर में जाके करा लिया करो, शाम और रात में निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। लिटरली आज मुझे आने में बहुत लेट हुआ। इनफैक्ट मैं घर से ही निकली थी बहुत लेट में, मगरिब के बाद निकली थी। 5:45 में मैं निकली थी एंड फिर मैं साइबर गई, बहुत ज़्यादा लेट हुआ है। सो अभी नीचे चलते हैं। मम्मी के लिए ली हूँ मैं अगेन अनरसा गोली बिकॉज शी लव दैट अनरसा गोली और मुझे भी पसंद है। तो गाइस नाउ इट्स नाइट टाइम एंड 12:30 बजे है रात का। मैं आपको दिखाती हूँ टाइम। मेरा घर किधर गया? हाँ, तो फ़िलहाल ये टाइम हो रहा है। एक्चुअली मैंने 2 बुक्स लिए हैं इसके स्टडीज़ के लिए, पापा लाए हैं। एक प्रैक्टिस वर्क बुक है विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, ये देखो कितनी मोटी बुक है और मैंने अभी तक सिर्फ और सिर्फ इसका 1 पेज पढ़ा है और 1 पेज भी मैं इसका क्लियर नहीं पढ़ पाई हूँ। देखो, जिसका बेस ही स्ट्रॉन्ग ना हो उसको सब कुछ का अक्षर भैंस बराबर ही लगता है। तो कुछ कुछ चीज़ें पढ़ी है मैंने, जैसे विश्वकर्मा स्कीम हो गया एंड एक और था कुछ, हाँ, यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर, इन सब चीज़ों के बारे में। सो यार थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था, बट मैथ्स जितना इंटरेस्टेड था मेरे लिए उसी का जस्ट ऑपोजिट हो गया। लाइक आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड अ सिंगल पॉइंट। तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा अजीब सा फील आ रहा है। एंड दूसरा बुक ये है सॉल्ट पेपर विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो 2 बुक तो आ गई इतनी मोटी मोटी, बट आई डोंट नो मैं पढ़ पाऊँगी या नहीं पढ़ पाऊँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास टाइम इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं एंड सच में टाइम इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। मतलब सुबह उठती हूँ कैसे शाम हो जाता है, कैसे रात हो जाता है, कैसे आधी रात हो जाता है यार, इतना नींद आ रहा मत पूछो। हम लोग रील्स स्क्रॉल कर सकते हैं रात में 2 बजे तक, मगर चाहे ना तो बुक खोल के रात में 2 बजे तक नहीं पढ़ सकते। ओ माय गॉड, इतना नींद इतना नींद इतना नींद मत पूछो यार। हाँ, किसी ने मुझसे कमेंट किया था कि NCL अप्लाई करने में आपको कितना दिन लगा था। देखो, अर्जेंटली अगर आप अप्लाई करते हो तो ब्लॉक की गेट पे ही मेंबर्स बैठे होते हैं, वहाँ के स्टाफ्स जो घूस पैसे वैसे लेके आपका काम जल्दी करा देते हैं। तो सिर्फ NCL का मेरा लगा था 850 रुपीज़। वो NCL का आपसे 1000 या 1100 का डिमांड करेंगे, बट अगर आप में कम कराने की हिम्मत है तो आप और भी कम करा सकते हो। बट 850 तक आके मेरा हिम्मत ख़त्म हो गया था, तो 850 में मेरा हो गया। एंड उसके बाद मुझे और भी डॉक्यूमेंट्स अपना अपडेट कराना था, तो उन सब का ही पैसा लगा। मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स का मिला के मेरा 1500 रुपीज़ लगा है। वही अगर आप ब्लॉक के अंदर से करवाते हो तो आपका टाइम लगेगा 12 to 15 डेज़ और वहाँ 1 रुपये भी नहीं लगेगा। बट मुझे उस टाइम लगा था कि 11 नवंबर तक का ही डेट है, तो इसीलिए मैं हड़बड़ाहट में अपना सारा डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाई थी, जिसके लिए मेरे पैसे वैसे लग गए थे। और अगर आपको ब्लॉक से जाके नहीं भी करवाना है तो आप किसी भी साइबर कैफ़े से जाके ऑनलाइन अपडेट करवा सकते हो या फिर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। 7 to 10 डेज़ में आ जाएंगे, क्योंकि आजकल सारे वेरिफिकेशन वेरीफाइड वाले काम सब कुछ ऑनलाइन ही हो रहा है, तो आपको ब्लॉक जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने नज़दीकी साइबर कैफ़े से भी करवा सकते हो। उसके साथ साथ मैंने किया हुआ है कंप्यूटर का कोर्स, जिसमें मैं ADCA DCA टैली, तो उसी को ADCA बोलते हैं, तो उसका कोर्स मैं की हूँ। 1 साल का मेरा कोर्स था, 1 साल तक मैंने किया था जिस टाइम मैं ग्रेजुएशन में एडमिशन ली थी उसी टाइम। एंड उसके साथ साथ मेरे को कंप्यूटर इंस्टॉलेशन और उसको मतलब पार्ट पुर्जा उसको चीर फाड़ करके पोस्टमार्टम करके उसको सही करके उसको ज़िंदा करने भी मुझे आता है। चाहे वो पूरा कंप्यूटर का सिस्टम हो या लैपटॉप हो, सब कुछ को हम लोग को अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करना सिखाया गया है। अंदर में क्या चीज़ है, किस में ख़राबी आया है, हर चीज़। और ये बेसिकली कंप्यूटर का इसमें सब कुछ ले रहा है।
तो इसीलिए मेरे पापा फोर्स किए कि तुम मतलब इतने सारे कोर्सेज की हुई हो, हर चीज़ में तुमको हर चीज़ में आगे रखा गया है, तुम खुद को क्यों पीछे ढकेल रही हो, तुमको थोड़ा सा आगे आना चाहिए। मतलब मेरे पापा बहुत टेंस्ड है मुझे लेके कि चाहती क्या है, इसको हर चीज़ में ना ना ना, अभी शादी कर लो, नहीं शादी नहीं करनी है, पढ़ाई कर लो, नहीं पढ़ाई भी नहीं करनी है, ये लड़की चाहती क्या है। मेरे पापा खुद बहुत मतलब एक होता है ना कि उनको भी अब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं चाहती क्या हूँ। मुझे समझना बहुत मुश्किल हो गया है यार, मेरे पेरेंट्स तक को समझ में नहीं आ पा रही हूँ, इनफैक्ट मैं खुद को नहीं समझ में आ पाती हूँ। तो इसीलिए अब पापा मेरा नहीं सुनते हुए थोड़ा सा अपनी तरफ से प्रेशर लगा रहे हैं कि मैं कुछ कर सकूँ, मगर मुझे कुछ समझ आए तब तो। बट मैं कोशिश करूँगी, जब पापा इतना प्रेशर कर रहे हैं तो मैं फुल ऑन ट्राई करूँगी कि कुछ ना कुछ कर सकूँ। बट उम्मीद नहीं है क्योंकि गैपिंग बहुत ज़्यादा दिन का है मेरे स्टडीज़ में, बट फिर भी कोशिश कर रही हूँ मैं। उसके साथ साथ टाइपिंग का इसमें आपसे सर्टिफिकेट मांगेगा ही मांगेगा, तो टाइपिंग का भी मेरा हो रखा है, टाइपिंग का सर्टिफिकेट भी है मेरे पास। मतलब कंप्यूटर के सारे कोर्सेज़ मैंने ऑलमोस्ट कर रखे हैं जो बेसिक कोर्सेज़ होते हैं। तो यार इसीलिए पापा बोले कि ठीक है तुम्हें फ़िल करना चाहिए, तो मैंने भी फ़िल कर डाला। मैंने बोला अच्छा चलो ठीक है पापा के एटलीस्ट सेटिस्फैक्शन के लिए कुछ कर देते हैं। सो फिलहाल टाइम इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है, रात में मैं कोशिश कर रही हूँ स्टडीज़ कर सकूँ, बट रात में भी बहुत ज़्यादा नींद आने लगता है, सुबह भी मैं जल्दी उठ जाती हूँ। थोड़ा सा कल से ना आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हैंडल माई टाइम। ज़ैनब का सूट भी कटिंग करना था, अभी तक सूट भी कटिंग नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। सो ऑलमोस्ट इस ब्लॉग को बस अब मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। अब आप लोगों को समझ में आ गया ना लाइफ मेरी कैसी कैसी चल रही है, क्या क्या चल रही है। अपडेट आप लोग के साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि यार आप लोग भी कन्फ्यूज़ थे कि ये बंदी कर क्या रही है, क्योंकि मेरे को पता है मैं व्लॉग में भी रेगुलर नहीं थी। सो इधर भाग दौड़ हो रहा था ना, इन्हीं सब चीज़ की वजह से हो रहा था, डॉक्यूमेंट्स बनवाना, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना, एंड दैट्स इट। सो आई होप आप लोग को पसंद आया हो मेरा आज का व्लॉग, और मुझे सजेस्ट भी करते रहना, आप लोग के सजेशन की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई टुडेज़ वीडियो, बाय।